मैं जानता हूं कि इस चीज को समझना कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो में कोई हुक और कोई इंट्रो नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर आप सच में भावनाहीन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भावनाओं को समझना होगा। उसके बाद हम कदम दर कदम सीखेंगे कि हम भावनाहीन कैसे बन सकते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो में बताए गए हर एक पॉइंट को समझना ही होगा, खासकर चौथे पॉइंट को। अगर आप उसे मिस कर देते हैं तो नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं। इमोशन का मतलब है वो भावना जो किसी भी परिस्थिति के जवाब में आपके अंदर पैदा होती है। सरल शब्दों में, इमोशन आपके अंदर होने वाली एक प्रतिक्रिया है जो आपको बताती है कि आप किसी खास चीज के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे कुछ ऐसा कहता है जिससे आप खुश हो जाते हैं, तो आपके अंदर हल्की ऊर्जा सी महसूस होती है और आपका चेहरा खिल उठता है। ये खुशी का इमोशन है। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है या कुछ बुरा कहता है, तो आपके अंदर जलन या गुस्सा उठने लगता है। ये गुस्से का इमोशन है। तो सरल शब्दों में कहें तो भावनाएं आपके मन और दिल से आने वाले संकेत होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको कुछ पसंद आया या वो बुरा था। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने रात में एक वीडियो अपलोड किया और सुबह उठकर देखा कि उस पर 1 लाख व्यूज आ गए हैं। आपका चेहरा अपने आप मुस्कुराने लगता है और आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ये खुशी की भावना है। अब कल्पना कीजिए कि उसी वीडियो पर किसी ने नकारात्मक टिप्पणी पोस्ट कर दी। आपका मूड तुरंत गिर जाएगा और गुस्सा तथा थोड़ी उदासी आ जाएगी। यहां एक बात पर ध्यान दें, स्थिति उसी प्लेटफॉर्म पर हुई लेकिन प्रतिक्रिया अलग थी। इसका मतलब है कि भावनाएं खुद स्थिति से पैदा नहीं होती, वे इस बात से पैदा होती हैं कि आप उस स्थिति के बारे में कैसा महसूस करते हैं और आप उसे क्या अर्थ देते हैं। अगर आप उसे सकारात्मक अर्थ देते हैं तो भावना अच्छी होगी। अगर आप उसे नकारात्मक अर्थ देते हैं तो भावना बुरी हो जाएगी। जीव विज्ञान, अमिगडाला। अब एक सवाल उठता है, ये भावनाएं वास्तव में कहां से आती हैं? देखिए, दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जिसमें हर चीज के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम सोचने के लिए होता है जो तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत, ये तार्किक हिस्सा है। और एक सिस्टम महसूस करने के लिए होता है जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहा जाता है। यही हमारा भावनाओं का केंद्र है। जब कुछ होता है, जैसे कोई आपको धन्यवाद कहे या आप पर चिल्लाए, तो संकेत सबसे पहले दिमाग तक पहुंचता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह संकेत पहले अमिगडाला, भावनात्मक मस्तिष्क तक पहुंचता है और उसके बाद ही हमारे सोचने वाले मस्तिष्क तक पहुंचता है। इसका मतलब है कि आप पहले महसूस करते हैं, फिर सोचते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक एक कुत्ता आप पर भौंकता है। उस पल आप बैठकर ये नहीं सोचते कि कुत्ता दोस्ताना है या खतरनाक। आप तुरंत पीछे हट जाते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं। ये एक स्वचालित प्रतिक्रिया होती है जिसमें आपका दिमाग, अमिगडाला, तुरंत डर का संकेत भेजता है और आपका शरीर सुरक्षा मोड में चला जाता है। इस सरल बात को समझिए, आपका दिमाग भावनाएं बनाता है लेकिन आपका दिल उन्हें महसूस करता है। दिमाग तय करता है कि कोई चीज अच्छी है या बुरी और शरीर प्रतिक्रिया देता है, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, हाथों का कांपना या आंखों में आंसू आना। भावनाओं की प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है। पहले आपके सामने एक स्थिति आती है, फिर दिमाग उसका विश्लेषण करता है, फिर भावना उत्पन्न होती है, फिर आप उसे महसूस करते हैं और अंत में वही एहसास भावनाओं के रूप में बाहर प्रकट होते हैं। सीक्रेट 1, जागरूकता और अंतर। जब भी कोई भावना आती है, जैसे गुस्सा, उदासी, डर या चिंता, हमारी प्राकृतिक आदत या तो प्रतिक्रिया देना होती है या उसे दबा देना। लेकिन सच कहें तो दोनों ही गलत हैं। प्रतिक्रिया देना मतलब आपकी भावना आपको नियंत्रित कर रही है। दबाना मतलब आप उस भावना को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिससे वो बाद में और ज्यादा ताकत से बाहर आती है। इसलिए पहला कदम है जागरूकता। बिना जज किए अवलोकन करें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको गुस्सा आ गया। आमतौर पर आप प्रतिक्रिया देते हैं, आप चिल्लाते हैं, सफाई देते हैं या अपना गुस्सा किसी पर निकालते हैं। लेकिन इस बार बस रुक जाइए, कुछ मत कहिए, कुछ मत सोचिए, बस महसूस कीजिए। ध्यान दीजिए कि आपके अंदर क्या हो रहा है। क्या आपकी धड़कन तेज है? क्या आपकी सांस छोटी हो रही है? बस अवलोकन कीजिए। कहिए, हाँ मेरे अंदर गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से को मेरा मत कहिए। मैं गुस्से में हूं मत सोचिए, बस सोचिए गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। इस छोटी सी बात में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि जैसे ही आप अवलोकन करते हैं, आप अब भावना के अंदर नहीं रहते, आप उसके ऊपर खड़े होते हैं। ये जागरूकता आपकी भावना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक अंतर देती है। आपकी शक्ति इसी अंतर में छिपी होती है।
जितनी देर आप अवलोकन करेंगे उतनी ही भावना अपनी तीव्रता खो देती है। कुछ सेकंड बाद आप देखेंगे कि गुस्सा या उदासी घुलने लगती है। ये जादू नहीं है, ये सिर्फ आपका सचेत नियंत्रण है। यही माइंडफुलनेस है, भावना को महसूस करना लेकिन उसका गुलाम न बनना। जैसे फोन पर नोटिफिकेशन, अगर आप हर नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ अवलोकन करें और तय करें कि कब और कैसे प्रतिक्रिया देनी है तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। सीक्रेट 2, मानसिक कहानियों से अलग होना। हर भावना एक विचार से पैदा होती है। भावनाएं हवा से नहीं आती, उनका एक स्रोत होता है, आपकी सोच। जब आप सोचते हैं कि किसी ने मुझे नज़रअंदाज किया तो वे सिर्फ आपके विचार होते हैं, लेकिन आपका मन उस विचार के आसपास एक कहानी बना देता है कि मैं उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूं, उन्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है। इस कहानी से उदासी, असुरक्षा और अकेलापन पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप रुककर अवलोकन करें तो आपको एहसास होगा कि ये सिर्फ एक मानसिक फिल्म है। वास्तविकता में हुआ बस इतना कि किसी ने आपको नज़रअंदाज किया, बस। बाकी सब आपके मन द्वारा बनाया गया था। भावनाहीन बनना इसका मतलब ये नहीं है कि विचार रुक जाएंगे। विचार आते रहेंगे क्योंकि आपका दिमाग एक मशीन है जो हर सेकंड हजारों विचार पैदा करती है। कुछ सच, कुछ झूठ, कुछ सिर्फ कल्पना। आप उन सबको नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि किस विचार से जुड़ना है और किसे अलग होना है। आप तय करते हैं कि किस विचार को स्वीकार करना है और किसे नज़रअंदाज करना है। आपके विचार आपको तब तक नहीं खींच सकते जब तक आप उन पर विश्वास नहीं करते। सीक्रेट 3, रिमोट कंट्रोल को वापस पाना। भावनाएं सबसे ज्यादा तब भट पड़ती हैं जब आप अपनी कीमत को दूसरों की राय पर छोड़ देते हैं। जब तक आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, आपकी सराहना करें या आपको स्वीकार करें, तब तक आपकी भावनात्मक स्थिति दूसरों के हाथों में ही रहेगी। अगर कोई आपको नज़रअंदाज करे और आपको चोट लगे, या कोई आपकी तारीफ करे और आप खुश हो जाएं, तो आपका मूड उनके कार्यों के रिमोट से नियंत्रित हो रहा है। जब तक वो रिमोट उनके हाथ में है, आप कभी भावनात्मक रूप से मुक्त नहीं हो सकते। भावनाहीन होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की परवाह नहीं करते। इसका मतलब ये है कि आपका आत्ममूल्य अब किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। आप अपनी कीमत समझते हैं और कोई दूसरा उसे समझे या न समझे, आप अपनी जगह से नहीं हिलते। याद रखें, कुछ भी अपेक्षा मत करो, भीतर की हर चीज को नियंत्रित करो। जितनी कम अपेक्षा होगी उतना कम भावनात्मक दर्द महसूस होगा। हर अपेक्षा एक छिपी हुई मांग होती है। तुम्हें वैसे व्यवहार करना चाहिए जैसा मैं चाहता हूं। जब दुनिया इस तरह काम नहीं करती तो आपका मन निराशा के साथ प्रतिक्रिया करता है। जब आप अपेक्षाएं छोड़ देते हैं तो आपको शांति मिलती है, क्योंकि कोई भी कार्य या अस्वीकृति आपके आंतरिक संतुलन को नहीं तोड़ सकती। सीक्रेट 4, तार्किक ढाल। भावनाएं खतरनाक तब बन जाती हैं जब आप उनके आधार पर निर्णय लेने लगते हैं। उन क्षणों में भावना आपका मार्गदर्शक नहीं होती, वो एक जाल होती है। गुस्से, अपराध बोध या डर में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं, क्योंकि वे स्पष्टता से नहीं बल्कि आवेग से आते हैं। इसीलिए आपको एक तार्किक ढाल बनानी चाहिए, एक मानसिक फिल्टर जो पूछे कि क्या ये भावना उपयोगी है, क्या ये मुझे विकास दे रही है। अगर जवाब नहीं है तो भावना को स्वीकार करें, लेकिन उसकी दिशा का अनुसरण न करें। जब आपका तर्क मजबूत होता है तो भावनाएं अपनी सीमाओं में रहती हैं। आपकी तर्क शक्ति एक अदृश्य कवच की तरह काम करती है जो आपको आवेगपूर्ण कार्यों से बचाती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग कूल दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे भावनात्मक रूप से अनुशासित होते हैं। वे महसूस करते हैं, लेकिन नियंत्रण उनके हाथ में होता है। यही वास्तविक भावनात्मक महारत ही है, जब आपकी तर्क शक्ति और जागरूकता ऐसा कवच बनाती है जिसमें भावनाएं प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन आपको तोड़ नहीं सकती। आप समझ जाते हैं कि भावनाएं आपको नियंत्रित नहीं करती, आप उन्हें दिशा देते हैं।